हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 की जो आपकी हिंदी है। आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा 75 मार्क्स का है। टोटल आपको 3 घंटे दिए जाएंगे इसको अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़े से निर्देश होते हैं कि अंक जो है वो बराबर है, यानी सभी के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी में कथोपकथन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इसमें कहानी की परिभाषा देनी है और जो कहानी की कथोपकथन होती है उसके महत्व को बताना है कि कहानी जो बताने का तरीका होता है उसका क्या महत्व होता है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ रीड करके सारी चीज़ें बता दूँ, कोई मैं कहानी सुना रही हूँ, तो क्या आपको मज़ा आएगा? जब तक थोड़ा सा उसमें वॉइस का अप्स एंड डाउन या फिर ये कहें वॉइस में थोड़ा सा चेंजेस नहीं होते, तब तक मज़ा नहीं आता कहानी सुनने में। तो वही आपको महत्व बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवन उपन्यास में अभिव्यक्ति समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी आपकी बुक में जो गवन उपन्यास दे रखा है इसमें जो अभिव्यक्ति समस्याएं आती हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पर्दा कहानी में सामंतकालीन खानदानी प्रतिष्ठिता की झूठी धारणा पर व्यंग किया गया है, कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी पर्दा जो कहानी है आपकी बुक में उसमें सामंतकालीन खानदानी प्रतिष्ठिता की जो झलक दी गई है उस पर व्यंग किया गया है। क्या ये जो कथन है ये सही है या नहीं, इस बारे में आपको बताना है और इसके बारे में पुष्टि अच्छे से बताना है। ठीक है, पुष्टि करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, रोज कहानी में रोज शब्द निरस्ता एकरूपता का प्रतीक है, कथन के आलोक में कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। यानी देखिए, जो रोज कहानी आपकी बुक में दे रखी है उसमें रोज जो शब्द है वो निरस्ता का एकरूपता का प्रतीक दिखाया गया है। क्या ये सही है? और ये सही है तो इसका आपको मूल संवेदना के बारे में बताना है, इसकी मूल संवेदना पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दिल्ली में एक मौत कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी बुक में जो ये कहानी है दिल्ली में एक मौत, इस कहानी का आपको उद्देश्य स्पष्ट करना है। यानी ये कहानी जो है किस बारे में है, इस बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हरी बिंदी कहानी स्त्री व स्व चेतना की कहानी है, कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी आपकी बुक में जो हरी बिंदी कहानी दे रखी है वो स्त्री और स्व चेतना यानी खुद की जो चेतना होती है उससे रिलेटेड है। क्या आप सहमत हैं? और सहमत हैं तो कहाँ तक आप इस कथन से सहमत है, ये आपको बताना है कि जो आपकी बुक में हरी बिंदी कहानी दे रखी है वो स्त्रियों और स्व चेतना के बारे में है। अगर है तो आप कहाँ तक उससे सहमत हैं, यानी आपको इस कहानी में ये सारी चीज़ें बतानी है इस पूरे ही पार्ट के बारे में। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वारी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो मेरी टेलीग्राम ग्रुप है और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ मुझसे कोई भी क्वारी पूछ सकते हैं। एंड देखिए, जो भी मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाए हैं और आप अगर उनके नोट्स लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जैसे मैंने अभी बताया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अपने एग्जाम से पहले पहले क्वेश्चन पेपर को देख पाएँ और उन्हें आइडिया हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका किस तरह से हमें आंसर लिखना होगा, यानी क्या लिखना होगा। ठीक है, चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।